Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our second poem Know Then Thyself. पोएम के जो स्टेंजाज हैं हमने उनको पहले वाली वीडियोस में कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पोइट है उनका क्या इंट्रोडक्शन, मतलब कि कौन किस पोइट, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हैं उनके पोइट, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो थीम है पोएम का वो कैसा है कि किस वे में जो पोएम है पोइट ने लिखी है। जो थीम है, जैसे कि पोइट ने एन एसे ऑन मैन, जो उनका एसे था अलेक्जेंडर पोप का, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक मैन है ना वो एक पैराडॉक्स सिचुएशन है, मतलब कि विरोधाभासी है मनुष्य। वो कैसे हो सकता है? विरोधाभासी चीज़ क्या होती है? पैराडॉक्स क्या होता है कि कोई एक ऐसी बात जो एक टाइम के, मतलब कि एक बार तो उसको बोला गया तो वो सही है और उसी पल उसको मतलब कि गलत बोल दिया जाए। जैसे इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंड, मतलब ये शुरुआत है अंत की। ये भी एक पैराडॉक्सल लाइन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलेक्जेंडर पोप जो पोइट हैं पोएम के, उनके बारे में पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर पोप वॉज ए फेमस पोइट ऑफ 18th सेंचुरी। वो 18th सेंचुरी के पोइट रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और उनके बहुत सारी जो वर्क थे वो बहुत पब्लिश भी हुए और वो जो फेमस भी रहे हैं। ही वॉज बोर्न टू कैथोलिक पेरेंट्स इन लंडन। वो लंदन में हुए थे ऑन May 21st 1688। ही वॉज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड। सेल्फ एजुकेटेड क्यों थे? जो उनके पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, मतलब कि उनके द्वारा ही जो उन्होंने ज़्यादातर शिक्षा ली थी। ही फॉलोड द रूल्स फ्रेम्ड बाय द एसिडेंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। ही राइट ए नंबर ऑफ पोएम्स। उन्होंने बहुत सारे जो है पोएम्स लिखी थी। बहुत सारे जो वर्क थे हम ऐसे भी लिख सकते, जैसे नो देन थायसेल्फ है, ऐसे ऑन मैन है। लेकिन उनकी जो सबसे मोस्ट फेमस जो पोएम थी ना वो रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक है जो उनकी मोस्ट फेमस है जो पोएम रही थी। अभी उन्होंने एन एसे ऑन मैन में उन्होंने कहा है कि जो मैन है वो पैराडॉक्स है। जो पूरी पोएम है उसमें पैराडॉक्स ही यूज हुआ है, मतलब विरोधाभास। एक लाइन में तो जो पोइट है वो बताते हैं कि मनुष्य ज्ञानवान है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। वो ग्रेट है, मतलब कि ग्रेट इंसान है लेकिन वो रूड भी हो जाता है कभी कभी। ऐसी कुछ लाइंस दी हैं, मतलब कि पूरी पोएम में ही पैराडॉक्स का है यूज़ किया है। उन्होंने एन एस उन मैन में कहा था जो मैन है पैराडॉक्स। अब बात ये आती है कि उन्होंने कहा तो कुछ प्रूव है या नहीं, ये बात सच है या नहीं, उसको देखते हैं। मैन इज़ ए पैराडॉक्स। इंसान एक पैराडॉक्स है। अलेक्जेंडर पोप सेज डैट मैन इज़ ए पैराडॉक्स। अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि जो मैन है एक पैराडॉक्स है, विरोधाभासी है, मतलब कि हर चीज़ को, जैसे कि हम बोले कि मनुष्य के पास है जो बहुत ज़्यादा दिमाग है, उसी के पास एक मतलब कि बहुत अच्छी क्रिएशन है वो गॉड की। उसके पास दिमाग है, उसके पास सोचने की शक्ति है। अगर उसके पास सोचने की शक्ति है तो कई बार वो जो जानवरों जैसे काम करता है वो उस टाइम उसका जो दिमाग है वो कहाँ पर चला जाता है। वो एक पैराडॉक्सल सिचुएशन होगी। अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि जो मैन है पैराडॉक्स है। अभी हमें मतलब कि पता है, मानते हैं हम, लेकिन कुछ प्रूव हैं जो ये देंगे। इन हिज पोएम नो देन दाई सेल्फ, ए पैराडॉक्स इज ए फॉल्स स्टेटमेंट डैट एट फर्स्ट सीम्स ट्रू। एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है जो पहले तो सही लगती है और बाद में जो है वो गलत प्रूव हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि मनुष्य बहुत ज्ञानवान है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। अभी वो मतलब कि वो ख़त्म होगी ना वो बात। अभी मैं बोलूँ कि राम बहुत ईमानदार है लेकिन वो चोरी करता है। अगर कोई चोर है, चोरी करता तो वो ईमानदार कैसे हो सकता है? लेकिन अब हम उसके पीछे का रीज़न देखते हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ करने के लिए काम नहीं था तो उसको ऐसा कुछ करना पड़ा। लेकिन जो उसकी ईमानदारी वाली बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। वो भी एक पैराडॉक्सल सिचुएशन होगी। इसकी जो डेफिनेशन है, एक तो ये पैराडॉक्स इज ए फॉल्स स्टेटमेंट डैट एट फर्स्ट सीम्स ट्रू। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो पहले तो क्या है, वैसे तो वो नॉर्मली गलत है वो, लेकिन वो पहले तो गलत है लेकिन बाद में उसको क्या है, सही भी लगती है वो बात। ए पर्सन और थिंग हैविंग क्वालिटीज़, एक कोई पर्सन या फिर कोई भी चीज़ जिसके अंदर क्वालिटीज़ है, डैट सीम्स टू बी अपोजिट। वो दोनों क्वालिटीज़ क्या हैं? अपोजिट है। हम दो इंसानों में अपोजिट क्वालिटीज़ नहीं, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं मैन में बोलूँ तो Shakespeare has used many paradoxes in his poem Know Then Thyself. Shakespeare called मैन ए पैराडॉक्स। उन्होंने मतलब कि पैराडॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया नो देन दाइसेल्फ। बल्कि जो पूरी पोएम है, हर एक पोएम में ऐसा बता रहे हैं कि मनुष्य है जो वो पैराडॉक्स है। ही प्रूव दिस थ्रू हिज पोएम। वो इन सब बातों को अपनी पोएम के माध्यम से प्रूव करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैन इज़ ए पैराडॉक्स, एक्सप्लेन इट। कैसे है वो? उन्होंने बहुत सारे जो कपलेट यूज़ किया है अपनी पोएम में। द कपलेट क्या होता है? दो लाइन की जो दो लाइन, जैसे कि स्टैंजा होता है उसमें दो लाइन होते हैं सिर्फ एक। अभी उन्होंने जो कपलेट दिए हैं उनके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो मैन है वो सच में पैराडॉक्स है। मतलब उन्होंने अपनी
पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी? मैन इज़ वाइज, जो इंसान है वो चतुर है, बट फुल ऑफ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। मैन इज़ ग्रेट, वो ग्रेट भी है लेकिन कभी कभी क्या वो रूड हो जाता है। दिस इज़ ए पैराडॉक्सल नेचर ऑफ मैन, ये पैराडॉक्सल नेचर है मैन का। द पोइट सेज, पोइट कहते हैं, विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, विद टू मच वीकनेसेस फॉर द स्टोइक प्राइड। जो इंसान है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इंसान है उसके पास बहुत ज़्यादा, इन दोनों लाइन को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो। विद टू मच नॉलेज, उसके पास नॉलेज है फॉर द सेप्टिक साइड, मतलब नॉर्मली क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी क्या रहता है, डाउट में रहता है कि किसी भी चीज़ का डाउट हो सकता है। कोई एक्शन लेना, उसमें उसके पास ज्ञान है और वो समझ अपनी शक्ति के माध्यम से उस चीज़ को सोच सकता है लेकिन वो नहीं कर पाता उस चीज़ को, इसलिए वो डाउट में रह जाता है। द पोइट सेज डैट मैन हैज़ सो मच नॉलेज डैट ही कैन बी डाउटफुल, लेकिन वो फिर भी क्या है, डाउटफुल, डाउट में रहता है। विद टू मच, इस लाइन को हम अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विद टू मच वीकनेसेस फॉर द स्टोइक प्राइड, अभी क्या कहता है, उसके पास वीकनेसेस बहुत हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं। अब मैं बोलूँ कि उसका कोई इंसान कमज़ोरी का मतलब शरीर से कमज़ोर नहीं, मतलब कि इमोशंस से कमज़ोर। मान लें कि कोई खुशी की बात है तो वो ज़्यादा ही खुश हो जाता है, कोई दुख की बात वो ज़्यादा ही उस चीज़ पर इमोशनल हो जाता है, ये उस चीज़ में वीकनेस। अगर कोई इंसान इतना वीक है तो क्या वो एक, जैसे कि साधु संत बोलते हैं उन्हें सुख दुख से कोई मतलब कि उन सबसे प्रिय होते, तो वो नहीं बन सकता। इसलिए जो पोइट वो कहते हैं कि मैन हैज़ सो मच वीकनेसेस, उसके पास बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ है, डैट ही कांट बी स्टोइक, इसलिए वो कभी स्टोइक नहीं हो सकता। ए स्टोइक इज़ ए पर्सन हु इज़ इफेक्टेड बाय द इमोशंस एंड वीकनेसेस, जो इन चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है वो कभी साधु नहीं बन सकता। प्लेस्ड ऑन दिस इथमस ऑफ ए मिडल स्टेट ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, ये वाली जो लाइन है हमने पहले कर ली है, ऊपर वाली लाइन का देखिए। प्लेस्ड ऑन दिस इथमस ऑफ ए मिडल स्टेट, जो इंसान है वो रहता है एक मिडल स्टेट में। अभी उसके पास है ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन उसको यूज़ ही नहीं कर पाता, एक मिडल स्टेट में रह जाता वो। अभी क्या है, मैन इज प्लेस्ड इन ए मिडल स्टेट ऑफ बीइंग ए गॉड और एन एनिमल, वो इस सिचुएशन में फंस कर रह जाता है कि वो एक इंसान है या फिर है, सॉरी, जो एक भगवान है या फिर एक जानवर है। ही इज़ वाइज बट फुल ऑफ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, ही इज़ ग्रेट बट सम टाइम ही बिकम्स रूड। ये जो मिडिल पोजीशन है, अगर उसके पास दिमाग होता तो वो मिडिल पोजीशन में नहीं होता। अगर वो बुरा है तो वो अपने आप को जानवर ही बोलता, अगर वो अच्छा है तो वो डॉग हो जा, वो सॉरी गॉड हो जाता। लेकिन उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ का मिक्सचर है, इसीलिए उस मिडिल स्टेज में फंसा हुआ है। ये भी एक पैराडॉक्सल लाइन है जो पोइट ने बताई है। ये सभी जो लाइन्स है पैराडॉक्सल हैं। जो इसकी कंक्लूज़न है वो निकलती है कि ऐसा जो भी है वो पैराडॉक्सल क्यों है इंसान, उसके पास दिमाग है बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी वो गलतियाँ करता है। ऐसा सब कुछ क्यों है? क्योंकि वो उस जो अपने आप के ऊपर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप पर उसको विश्वास नहीं है कि वो कैसे किस काम को कर सकता है। कंक्लूजन में लिखेंगे, ऑल दिस शोज, ये जो सब कुछ हमने पढ़ा वो दिखाता है डैट मैन इज़ ए पैराडॉक्स, इंसान एक विरोधाभासी है, एंड ही डज दिस, और ऐसा वो सब कुछ क्यों करता है। उसने वाइस से वो चतुर है लेकिन वो ग्रेट भी है लेकिन वो कभी कभी रूड हो जाता है। ऐसा क्यों किया? उसमें वो अच्छा इंसान है लेकिन वो रूड कैसे बन गया? उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा इसलिए वो रूड बन गया। उसने कोई सिचुएशन देखी, उसके पास दिमाग है, वो उसको सॉल्व कर सकता था लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। अपना जो कंट्रोल है वो खो चुका था, इसलिए वो रूड हो चुका था, इसलिए वो गलतियाँ कर बैठता है। ही डज दिस, उन्होंने ये ऐसा जो कुछ किया है, उसने जो इस इंसान ने जो ऐसा कुछ किया है, ऑफ हीज लेक ऑफ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा इसलिए उसने ऐसा कुछ किया है। मतलब कि इंसान क्या है, पैराडॉक्स है। एक सिचुएशन जो लाइन देखी जाती है वो ट्रू भी होती है, फॉल्स भी होती है। इंसान ज्ञानवान जीव है बोला जाए, हाँ उसके पास ज्ञान है, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आगे हम देखें, लेकिन वह गलतियाँ करता है। अब इस लाइन का क्या मतलब? उसके पास दिमाग ज्ञान है बहुत ज़्यादा लेकिन वो गलतियाँ क्यों करता है? अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसने उस चीज़ के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचा होगा इसलिए वो उस चीज़ को मतलब कि सॉल्व नहीं कर पाया उस प्रॉब्लम को, इसलिए वो मिस्टेक कर बैठा। ये सारी जो स्टेट्स थी वो सभी पैराडॉक्सल स्टेट ही थी, इसलिए जो पोइट ने कहा है कि मैन एक पैराडॉक्स है, हाँ वो है पैराडॉक्स। कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे,
इसमें लिख दिया। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आपको ज़्यादा ही लॉन्ग लिखना है कंक्लूजन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो इंसान है वो ईमानदार, जैसे वो मतलब कि ग्रेट है लेकिन वो फिर भी रूड बन जाता है, कुछ शॉर्ट लाइन्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा करनी है तो उनकी हर एक पॉइंट का जो कपलेट है, जो स्टैंजा हम बोल सकते हैं, वो ऐसे ही यूज़ हुआ है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। और जो पूरी जो मैन इज़ ए पैराडॉक्स का जो क्वेश्चन है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसी चीज़ से, थीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।